यो हो डुवर्स संवाद, तपाईको आवाज। देश के विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन के दौरान फंसे राज्य के प्रवासी मजदूरों को घर वापसी को लेकर राज्य सरकार किसी प्रकार की तत्परता नहीं दिखा रही है। यह आरोप लगाते हुए आज बीच सड़क में ही बैठकर अलीपुरद्वार संसदीय क्षेत्र के सांसद जॉन बारला ने धरना प्रदर्शन किया। आज शुक्रवार दोपहर को सांसद जॉन बारला अपने घर लखीपाड़ा चाय बागान से दोपहर बानरहाट की ओर रवाना दिया था, लेकिन रास्ते में ही बानरहाट पुलिस द्वारा उन्हें रोके जाने पर सांसद जॉन बारला पूरी तरह से क्षुब्ध होकर अपने समर्थकों के साथ सड़क में बैठकर ही विरोध प्रदर्शन करने लगे। सांसद जॉन बारला ने बताया उन्हें 28 दिनों से गृहबंदी करके रखा गया है एवं जिसके कारण वह अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आज बानरहाट 2 नंबर ग्राम पंचायत में जाकर ग्राम प्रधान के साथ स्थानीय कुछ मुद्दे बातचीत करने एवं विश्व गुरु रविन्द्रनाथ के जन्म जयंती का कार्यक्रम पालन करने के कर्मसूची थी, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया गया। सड़क किनारे ही सांसद जॉन बारला ने विश्व गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की तस्वीर पर माला एवं पुष्प चढ़ाते हुए कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर के जन्म जयंती का पालन किया। सांसद ने बताया वह एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि है। इस मुसीबत की घड़ी में लोगों की मदद पहुंचाना उनका नैतिक दायित्व बनता है, लेकिन बीते 28 दिनों से पुलिस द्वारा उन्हें गृहबंदी करके रखा गया है, जिसके कारण चाहकर भी असहाय लोगों की मदद के लिए नहीं निकल पा रहे हैं। उन्होंने बताया देश के विभिन्न राज्यों में हमारे राज्य के हजारों श्रमिक फंसे हुए हैं। अन्य राज्य अपने अपने राज्य के श्रमिकों को घर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार अपने ही राज्य के प्रवासी श्रमिकों के घर वापसी के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। यह मजदूर कर्महीन होकर चरम संकट में दिन काट रहे हैं। हजारों की तादाद में यह श्रमिक विभिन्न राज्यों में कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा लोगों को दिखाने के लिए नया नोडल अधिकारी का नंबर दिया है, लेकिन यह नंबर से किसी भी व्यक्ति का संपर्क नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने बताया उनके पास प्रतिदिन सैकड़ों फोन आते हैं, किंतु वह चाहकर भी उन लोगों को मदद नहीं कर पा रहे हैं। इस विषय में उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री को 2 बार पत्र दिए, लेकिन आज तक इस विषय पर ठोस पहल नहीं किया गया है। आज उन्हें घर से बाहर निकलने पर रोका जा रहा है एवं घर से बाहर निकलते ही लॉकडाउन का कानून उल्लंघन होने के बाद प्रशासन द्वारा कही जा रही है, लेकिन वही दूसरी ओर सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के छोटे छोटे नेता सहित विधायक बेरोकटोक घूम रहे हैं, लेकिन इस पर प्रशासन कुछ भी नहीं कह रही है। सांसद द्वारा प्रवासी मजदूरों को घर वापस लाने की व्यवस्था सहित सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को 3 महीने का फीस करने, इलाके में क्वारंटाइन केंद्र में रहने की उचित व्यवस्था, 3 महीने तक बिजली का बिल नहीं लेने के प्रति राज्य सरकार को हस्तक्षेप करने की मांग भी रखा। पुलिस की ओर से घटनास्थल पर जिला पुलिस अपराध दमन शाखा के डीएसपी विश्वजीत लामा, बानरहाट थाना के आईसी समीर देवसा सहित विशाल पुलिस वाहिनी थी। इस विषय पर पूछने पर पुलिस प्रशासन द्वारा कुछ भी कहने से इनकार किया है। देखिए, आज मुझे मजबूरन निकलना पड़ा घर से। 28 दिन से मुझे पुलिस प्रशासन ने घेर के रखा। पता नहीं क्यों मुझे घेर के रखा है और मुझे घर से निकलने नहीं दे रहा है, लोगों का पास पहुंचने नहीं दे रहा है, राशन वितरण करने नहीं दे रहा है, लोगों को सेवा करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो आज मैं देखा बार लोगों का विभिन्न राज्य से फ़ोन आ रहा है मेरे पास। सुबह से लेकर शाम तक फ़ोन ही फ़ोन कि लोग आ नहीं पा रहे हैं इस राज्य में, क्योंकि मैं बार उनको बोल रहा हूं कि आप वहां का प्रशासन से बात कीजिए। वहां का प्रशासन से बात करने के बाद में वहां से पता चलता है कि नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार अभी कोई निर्देश नहीं दिया है, कोई ऑर्डर पास नहीं किया है कि यहाँ इस राज्य से उस राज्य लेने के लिए। सब जगह से ये बात आने के बाद में मैंने 3 तारीख को राज्य सरकार को मैंने पत्र लिखा, मुख्यमंत्री के पास पत्र लिखा, 3 तारीख को भी लिखा, 5 तारीख को भी लिखा, आज 8 तारीख। आज मेरा सबर का बांध टूटा। फिर लोग परेशान, हमारा जो भी श्रमिक इस पश्चिम बंगाल से गया है वो बार फ़ोन कर रहे हैं, इसलिए मैं आज सबर का बांध टूटा। इसलिए मैं पंचायत ऑफिस जाना चाह रहा था, और उसके बाद पुलिस प्रशासन जो पूछने वाला था कि आज मुझे रास्ता में ही रोक दिया है, मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, मुझे रोका जा रहा है और मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए मैं आज यहाँ पर धरना बैठा हूँ। जब तक वो जितने भी राज्य में फंसा हुआ हमारा श्रमिक को अगर लाने का व्यवस्था ना किया जाए, तब तक मैं ये धरना यहीं पर बैठा रहूंगा। और विभिन्न बार मैंने और भी मुख्यमंत्री को पत्र लिख के बताया कि 3 महीना से अभी 3 महीना के लिए कम से कम इलेक्ट्रिक बिल माफ किया जाए,
क्योंकि अभी लोग इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, काम धाम नहीं है, घर में बंदी है, इसीलिए बिल नहीं दे पा रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है। इसीलिए कम से कम 3 महीना राज्य सरकार कम से कम ये इलेक्ट्रिक बिल माफ किया जाए। प्राइवेट स्कूल में हमारे बच्चे सब पढ़ रहे हैं, अभी तो एब्सेंट है, फिर भी स्कूल तो पैसा लेगा ही। और ये स्कूल फीस कम से कम 3 महीना के लिए राज्य सरकार माफ किया जाए, तो कम से कम हमारा जो श्रमिक सब है उनका वो थोड़ा राहत मिलेगी। इसीलिए मैं वो आवाज उठाने के बाद में राज्य सरकार से कोई भी ऐसा कोई बात नहीं आई है, कोई ऑर्डर नहीं पास हुआ, इसीलिए मुझे बाध्य होकर आज मुझे उनके पास निकलना, घर से निकलना पड़ा। और मैं जब पुलिस प्रशासन से बात करने जाता हूँ तो मुझे रास्ता में रोक दिया जाता है, पंचायत ऑफिस जाता हूँ तो मुझे रास्ता में रोक दिया जाता है। आखिर में मैं एक जनता प्रतिनिधि हूँ, जिस तरह मुख्यमंत्री इस पश्चिम बंगाल का जनता प्रतिनिधि अपने आप को कहती है और कोई असहाय नहीं होगा वो बोलती है, लेकिन आज मैं असहाय हो गया हूँ। मुझे जनता ने चुन के भेजा गया है जनता का सेवा करने के लिए, लेकिन आज का दिन में मैं जनता को सेवा करने नहीं दे पा रहा हूँ। मुझे दुख है यही बात का। और मैं जो श्रमिक सब फंसा हुआ है वो श्रमिक सब को क्यों राज्य सरकार आने का व्यवस्था नहीं कर रही है, क्यों ऑर्डर पास नहीं कर रही है? अभी ऑर्डर पास कर दे। सब राज्य का पुलिस सब पूछ रहे हैं कि आपका पश्चिम बंगाल का राज्य अभी तक कोई ऑर्डर नहीं भेजा है, इसीलिए हम आपके बारे में सोच ही नहीं सकते, यहाँ से भेज ही नहीं सकते। बताइए, असम से श्रमिक सब आके बंगाल बॉर्डर 12 बिसा में पड़ा हुआ है, वो पश्चिम बंगाल का पुलिस उसको आने नहीं दे रही है। बिहार से आया हुआ श्रमिक पश्चिम बंगाल आने चाह रहा है, बॉर्डर में पड़ा हुआ है, अभी तक वो श्रमिक का घर पर नहीं पहुंच पाया। बताइए ये श्रमिक किसके पार गुहार लगाएगी? हर डिस्ट्रिक्ट से फोन कर रहे हैं कि दादा मैं फंसा हुआ, आपका फेसबुक में मैंने नंबर देखा, इसीलिए मैं आप फोन हेल्पलाइन आपने भेजा था और फिर वही नंबर से मैं आपको फोन कर रहा हूँ, मुझे लेने के लिए व्यवस्था कीजिए। बताइए तो आज मुझे यहाँ पर आने का क्या जरूरत था? यहाँ धरना देने का क्या बात है? मैं तो उन्हीं के लिए आज मैं घर में बैठा हुआ नहीं हूँ, मैं घर से निकलना चाहता हूँ, लेकिन पुलिस प्रशासन काम करने नहीं देती है। मैं आपके लिए ही हूँ। मैं प्रत्येक श्रमिक से, जितने भी राज्य में है श्रमिक से बैठे हुए हैं, मैं उनसे विनती करता हूँ आप लोग तो कुछ दिन धीरज रखे, अवश्य मैं इस राज्य को मैं ऑर्डर पास करके ही रहूंगा। इसीलिए मैं आज आपके लिए, आपको लाने के व्यवस्था के लिए मैं यहाँ पर धरना में बैठा हूँ। जैसे कि राज्य सरकार द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, उससे भी आवेदन कर सकता है बोल रहा है ना, इसके लिए इसमें क्या है आपका कहना? देखिए, जो कोटा से आ गया, जो केरला से आ गया, वही राज्य से जो हमारे जो पढ़े लिखे लड़के सब है उनको लाने के लिए व्यवस्था, लेकिन श्रमिक लाने के लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं किया है। और ये जो हेल्पलाइन है, ये हेल्पलाइन में फोन करने से, कांटेक्ट करने से कोई कांटेक्ट नहीं मिलता है, ये कोई जवाब ही नहीं मिलता है। बताइए, ये फॉल्स है, ये फेक है। ऑर्डर पास कीजिए ना प्रत्येक नोडल ऑफिसर से, प्रत्येक पुलिस प्रशासन से। यह बैठा हुई महिला है, वो अकेली है और उनका पति हैदराबाद में पड़ा हुआ है, वो गुहार लगा रही है कि मेरा पति को ला दीजिए। बताइए, यहाँ पर बैठे ही हुई है। अच्छा, ये किसके पास जाएगी? या तो पुलिस प्रशासन के पास जाएगी, या पुलिस प्रशासन जाने के बाद में पुलिस प्रशासन के पास में कोई जवाब नहीं है। बताइए, ये महिला कहाँ जाएगी? बताइए, ऐसे महिला बहुत सारा है, ऐसे माँ बाबा बहुत सारा है, अपने बेटा को दिल्ली बम्बई, यहाँ तो रोजगार ही नहीं है। पश्चिम बंगाल में तो रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं होने के कारण से दूसरा राज्य रोजगार करने के लिए गया। आज जब वो विपद में है, उसको लाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। पुलिस प्रशासन हाथ धर के बैठी है, ऊपर से निर्देश नहीं आ रहा है। पुलिस प्रशासन काम करने चाहती है, लेकिन पुलिस प्रशासन उनको राज्य सरकार का मुख्यमंत्री बांध के रखा हुआ है, काम करने नहीं दे रही है, लोगों का सेवा करने नहीं दे रही है। आज मुझे निकलने नहीं दे रहा है, कितना दुख का बात है। आज इस समय कोई राजनीतिक अलग हट के राजनीति करना चाहिए, इस जगह सबको मिल के जनता का सेवा के लिए उतरना चाहिए था। ये धरना कब तक रहेगा? जब तक हमारा कोई ऑर्डर नहीं आता है पुलिस प्रशासन से कि उनका व्यवस्था ऑर्डर पास हो गया, तभी मैं यहाँ से उठने वाला हूँ, नहीं तो नहीं उठूंगा। चल ले जाए।
मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूं। ऐसे भी 45 दिन बिना कारणवश से जेल गया, अगर जेल ले जाएगा मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूं। अगर ये श्रमिक को लाने के लिए मुझे जेल जाना पड़ेगा, मैं जाने के लिए तैयार हूं।